हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। 12 तारीख को जो सिंगला केस की सुनवाई होनी थी वो तो नहीं हुई, कि जैसे ही 12 तारीख की सुनवाई शुरू हुई, यानी 11 तारीख से ही पहले से ही इस केस को रोकने की कोशिश हुई। पहले तो डिफेक्टिव एडिशनल डॉक्यूमेंट दिए गए, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रार साहब ने लगा दिए और कोर्ट में केस चला गया। स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा 102 नंबर पे था, यानी सेकंड नंबर पर केस था, पार्ट हर्ड केस था, तो नंबर आना चाहिए था। पता चला 10 या सवा 10 बजे व्हाट्सएप पे न्यूज आने लगी कि हमारा केस 16/3/2026 को हो गया है। रीजन का पहले 2 जजों की बेंच थी, ये बाद में 3 जजों की बेंच कर दी गई। हमने सुप्रीम कोर्ट की साइड पे देखा कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तो वहाँ देखा तो 2 जजों की बेंच है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये कहाँ से अफवाहें उड़ी, और अफवाह इतनी सख्त उड़ गई कि जैसे वो कन्फर्म हो। धीरे धीरे पता चला कि डेली जो लिस्ट है उसके साथ में एक लिस्ट और थी, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। और पढ़ने से पता चला कि जो डेली लिस्ट होती है, जो रेगुलर केसों की जो हियरिंग होती है, उससे पहले उस केस को उन लिस्टों को सुनना पड़ता है। उसमें 5 केस थे। अब शायद हो सकता है बहुत सौ को पता नहीं हो, बहुत सौ को पता हो, हमें पता नहीं था। चलो 5 केस वे सुने, और 5 केस सुनते सुनते लंच हो गया। लंच के बाद एक नंबर आया 101 का, और उसमें ही आर्गूमेंट होते होते रह गए, आगे चला ही नहीं केस कुछ भी, टाइम हो गया। और ये जो कुछ भी हुआ, इससे हमारे बैंक पेंशनर इतने निराश हुए, इतने हताश हुए, इतने चिंतित हुए, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। लेकिन बड़ी मात्रा में ऐसे भी लोग थे, बोले भाई ये तो चलता रहता है, हिम्मत न हारे, धैर्य रखें, लड़ाई है चलती रहेगी। ऐसे भी थे। अब उनके मैं डालूंगा, थोड़ा कमेंट्स डालूंगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों, आज जो प्रॉब्लम ये आई कि 2 बेंच की जगह 3 बेंच गठित कर दी गई है डेली लिस्ट में, जो 2 थी, तब क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आज हम उसी पर विचार करेंगे, और ये जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी हतप्रभ रह गए कि 2 जजों की बेंच में 3 जजों की बेंच हो गई। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा केस जो पहले नंबर पे था, पहले नंबर इसलिए था हमारा ही केस था, बस केस तो 20 लगने थे, लेकिन लिस्टिंग के लिए हमारा ही केस था, उसमें और सब नए केस थे। लेकिन ये जो केस हमसे पहले लगा 101, इसकी सुनवाई बुधवार को थी, और बुधवार को इस केस को पार्ट हर्ड बना दिया गया। अब हमारे पास बृहस्पतिवार को रजिस्ट्री के पास 2 केस हो गए सुनवाई के लिए पार्ट हर्ड में, एक सिंगला साहब वाला केस और एक केस जो 101 था उसकी। अब इसमें जो केस पहले लगा हुआ था वो 2017 का केस है, ये 2023 का केस है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, आप रजिस्ट्री को दोष नहीं दे सकते हो, वही केस लगेगा। कईयों ने बोला कि आप क्या ये जो अपने सनी चौधरी साहब हैं, इनका कुछ कह नहीं सकते। तो भाई आप चाहते हो कि जैसे कोर्ट में बहस हो रही थी, उसमें सनी चौधरी खड़े हो कहते हैं भाई हमारा सुनने उसको बंद कर दो। अब मुझे तो ये मैच्योरिटी वाली बात है। कैसे एनीवे, हम ये देखते हैं कि क्या 2 जजों की बेंच 3 जजों की बेंच बन सकती है, और वो भी जब सुनवाई होने जा रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने जानकारी ली। यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर ए बेंच टू बी रिकंस्टिट्यूटेड शॉर्टली बिफोर ए हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अदर हायर कोर्ट्स। आपका केस सुनने जा रहा है, 2 जजों की बेंच है, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको 2 को 3 कर सकता है, और जैसे 2 से 3 होगा आपका केस इधर उधर हो सकता है। और नई बात, although it may seem sudden, the chief justice, master of the roster, has the administrative authority to change the composition of benches even on the same day of hearing। समझ में आ गई? यानी आपकी जो सुनवाई हो रही है 2 जजों में, उसको कभी भी बदला जा सकता है। इवन आपका जो सुनवाई होने जा रही है उससे पहले ही बदला जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार का कोई अपडेट होगा तो उसको डेली कॉज लिस्ट का अपडेट या कोर्ट मास्टर मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। ऐसा कोई मैसेज आपके पास आया नहीं था, ठीक है? इसका मतलब जो किसी ने अफवाह फैलाई थी कि 2 जजों की बेंच की जगह 3 जजों की बेंच बना दी गई, वो गलत था। हो सकती है उसका मैसेज आएगा, अपडेट आएगा,
नहीं आया तो नहीं हो सकती, यानी वो किसी ने गलत बात फैलाई थी, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अफवाह उड़ाई थी ऐसा हो सकता है। वाई बेंच कैन चेंज द जस्ट बिफोर हियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स विच जज सिट ऑन विच बेंच एंड कैन मॉडिफाई इट एनी टाइम। Matter require larger bench if the issue involves interpretation of law or reconsideration of earlier judgments that the court may feel that a 3-judge bench should hear it instead of a 2-judge bench। यदि इनको ये लगता है कि ये संगला वाला केस है और चीफ जस्टिस को ये लगता है नहीं 2 नहीं 3 जजों की जरूरत है, तो इसमें भी तुम्हारे 3 हो सकते हैं। रेफरेंस टू लार्जर बेंच समटाइम्स जजेस रिव्यूइंग द केस file beforehand decide that the matter needs authoritative determination, so the case is referred to a larger bench। Last minute administrative reasons, judge unavailable, भाई जज ही नहीं है और सुनवाई हो रही है तो जज तो लाना पड़ेगा ना। Connected matters listed before another bench, registry noting that the case involves an issue already pending before a larger bench। About your situation, हमने पूछा था सिंगला साहब वाले में क्या होगा, तो कहते हैं इफ द MC सिंगला केस वाज इनिशियली बिफोर अ 2-judge bench at 10:30 AM and a message came around 10:20 AM saying the bench is converted to 3-judge bench and listed for 16/3/2026, it generally means the court decided the matter requires consideration by a larger bench or the chief justice reconstituted the bench एडमिट। इसका यदि इस प्रकार का मैसेज आया था, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है द कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि इस केस को, हमारे वाले केस को लार्जर बेंच सुनेगी। एक मतलब ये निकलता है। दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस रिकंस्टिट्यूटेड द बेंच, और चीफ जस्टिस ने बेंच को रिकंस्टिट्यूट कर दिया है। सीधी सी बात है, केस की सुनवाई नहीं होगी, यानी ये भी आपके उसमें हो सकता है। Such updates are usually calculated by the Supreme Court registry through circulated daily cause list updates or court master messages. Say yes, even 10 or 15 minutes before the scheduled hearing, a bench can legally be reconstituted। 10-15 मिनट पहले भी आपकी बेंच को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए नई जानकारी है और आती रहेंगी, क्योंकि ऐसी समस्या आपको हो सकता है भविष्य में आए, जो अचानक आई कि 2 जजों की बेंच की जगह 3 जजों की बेंच हो गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है और इवन आपका केस सुनने जा रहा है, 10-15 मिनट पहले भी आपकी बेंच को बदला जा सकता है केस की को। तो ये थी जानकारी। अब मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा इसको, और अब मैं बताऊंगा कि हमारे पेंशनर पर कैसा वज्रपात हुआ कि साइकोलॉजिकली वे टोटल ही अपसेट हो गए। क्या कह रहे हैं उनके यहाँ थोड़े से वो रखूंगा मैं स्टेटमेंट, इसी के बाद रखूंगा, 1-2 घंटे बाद आएंगे जब ये आएगा 11 बजे के आसपास। तो जब देखना क्या कहते हैं, अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप मूल्यांकन कर लेना आप कि आपके केस की सुनवाई नहीं हुई तो क्या आपके उत्तर, आपके रेस्पॉन्सेज, आपके जो प्रतिक्रियाएँ, रिएक्शंस जो आए, क्या इस प्रकार होने चाहिए थे। यदि आप सोचते हो ऐसे सही हैं और आप सोचते हो गलत है तो फिर बताना, आपका डालूंगा बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।